सकलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या। हम ऐसा कोई कार्य न करें जिससे कि जो हमारा वर्तमान है, वर्तमान का सुख है, ये भी समाप्त हो जाए। व्यापारिक नीति है कि माल बिके या नहीं बिके, कम से कम पूंजी गायब नहीं होना चाहिए। लेकिन दुनिया में हर व्यक्ति कई बार ऐसे कृत्य कर लेता है कि जो उसका वर्तमान है वो भी समाप्त हो जाता है। इसलिए मैं 2-3 दिन से कह रहा हूं कि सबसे पहले सुबह उठकर चिंतन करो, जिस खुशी और शांति के साथ मैं सुबह उठा हूं, कहीं शाम को यह खुशी खत्म तो नहीं हो जाएगी। दिन भर बस एक ही शांति रखो। सुबह टाइम तुम्हारा मूड कैसा था जब उठे थे? कितना रिलैक्स था, कितनी शांति थी, कितनी निराकुलता थी। यदि इसमें वृद्धि नहीं हो सके तो दिन भर में हमने ऐसा क्या कर डाला कि शाम को हम अशांत, चिड़चिड़ापन, दुखी होकर घर लौटते। घर से व्यक्ति बाहर गया था इसलिए कि जो खुशी अभी है मैं इसमें वृद्धि करूंगा, लेकिन जब लौट के आया तो चेहरे पर लग रहा है कि जो खुशी थी वो भी गायब हो गई। आप प्रतिदिन अपनी एक कोट कीजिए अपनी डायरी में, सुबह के परिणाम खोजिए, कितना अच्छा, कितना आनंद, कितना सुख था, और शाम कितनी दुखदाई, टेंशन, परेशानी में शाम। अब सुबह और शाम की तुलना करो आप। पूज्यवर शमंतभद्र महाराज शीतलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए यही लिखते हैं कि दिन भर व्यक्ति इतना थक जाता है कि शाम को थका हुआ लौटता है, खुशहाली से भर के नहीं लौटता, नाचता हुआ नहीं आता। आज मेरे लिए बहुत बढ़िया, आज बाहर नहीं जाता तो बहुत नुकसान हो जाता। ज्यादातर लोग शाम को थके हुए लौटते हैं, एनर्जी से भरे हुए नहीं लौटते, चिड़चिड़ापन होकर लगते, थके हुए लौटते। निशी सेरते प्रजा, सोने के लिए घर आता है। आह क्या बात, महानुभाव, देखो कितना बड़ा खतरनाक चीज है ये। व्यक्ति थक जाए तो विश्राम के लिए घर आता है। बंधुओं, घर विश्राम का घर नहीं, घर तो आनंद का घर है, घर तो खुशी का घर है। कोई ये सराय नहीं है। जैनाचार्यों ने घर को विश्राम गृह नहीं कहा, घर को आराम गृह कहा। विश्राम का अर्थ है थकान मिटाना और आराम का अर्थ है सुख भोगना। घर तो इसलिए आते हैं व्यक्ति, आना चाहिए कि मैंने दिन भर में जो कुछ कमाया है उसे शांति से बैठ के खाऊंगा, शांति से बैठ के खाऊंगा। जो दिन भर की खुशी है मैं परिवार में शेयर करूंगा। नीति है। तुम बाजार क्यों गए? तुम घर के बाहर क्यों गए? और जब तुम दिन भर के परिवार वालों ने तुम्हें बाहर भेज दिया, क्यों भेजा? इसलिए भेजा कि जाओ बाजार में तुम इतनी खुशी समेट के लाओ कि शाम को सारे परिवार को शेयर करो। मां बच्चे को पढ़ने क्यों भेजती है? इसलिए गोदी का लाल है, आंखों का प्यारा है,
एक मिनट भी अपनी छाती से अलग नहीं करना चाहती, फिर भी मन मार करके बच्चे को भेजती। रामायण में आया कि चारों बेटे चारों माताओं को प्यारे थे, राम लखन भरत शत्रुघ्न। एक मिनट को भी अपने आंखों से अलग नहीं करना चाहते थे। जब पढ़ने भेजने लगे तो चारों माताएं रो पड़ी। दशरथ कहते क्यों? बोले मैं बच्चों को छोड़ना नहीं चाहते। तो तुम्हें बच्चों में इतना सुख नजर आ रहा है, और मैं जिस स्कूल में भेज रहा हूं वहां से जब लौट के आएगा बेटा, तो अभी तो तुम मात्र राम की मां हो, और जब ये पढ़ के लौटेगा तो तुम जगत की माता बन जाओगी। और उसको देखकर तुम्हें जो गर्व होगा, आनंद होगा, जब वो लौट के आएगा पढ़ के, अभी तो कुछ भी नहीं है। जैसे ही दशरथ ने संबोधन दिया कि तुम अपने बेटे को देखकर और खुश होगे और आनंद से भरोगे, इतना आनंद कि तुम्हारा ये आनंद तो कुछ भी नहीं है, बेटे को छोड़ दो। माताओं ने कहा कि पति कह रहा है, बेटों का पिता कह रहा है, भविष्य के सुख के लिए कौन नहीं छोड़ देता। छोड़ दी। बस यही सोचना कि अब बेटा लौट के आएगा, मेरी खुशी का पार नहीं रहेगा। और हुआ यही। जब वो लौट के आए तब हजारों लोग उनकी जयकार बोल रहे थे, हजारों लोग उनके पीछे थे, हजारों लोगों ने मालिक मान लिया था। सारा जगत कह रहा है ये दशरथ नंदन राम नहीं, ये हमारे भगवान हैं। माता कौशल्या तो कहती है मेरा बेटा भगवान, मेरा बेटा भगवान। दशरथ कहते हैं बोलो बेटा राम में आनंद था कि भगवान राम में आनंद है? निर्णय करो। दशरथ और कौशल्या जब लौट के आते हैं तो बोलो तुम्हें बेटा राम का आनंद आ रहा था, और अब बेटा राम नहीं भगवान राम लौट रहा है, सारी दुनिया भगवान कह रही उसे, अब कैसा आनंद आ रहा है? तो माता कहती इस आनंद को पूछते मेरा बेटा भगवान है, मेरा बेटा सारी दुनिया का आदर्श है, मेरा बेटा सारी दुनिया के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, बहुत आनंद आता है। किसान खेत में गेहूं इसलिए नहीं फेंकता कि वो गेहूं चला जाए, गेहूं बुरा है, वो गेहूं उसे प्राणों से प्यारा है, साल भर सहेज के रखा है, साल भर किसान बीज की सुरक्षा करता है और मिट्टी में फेंक देता है। किस लिए फेंक देता है? खा लेता, कम से कम 1 महीने का भोजन तो होता है, लेकिन 1 महीने का पेट काट दिया उसने, 1 महीने का भूखा रहना मंजूर किया। किस लिए फेंका खेत में? दुख के लिए कि खुशी के लिए? खुशी के लिए। मैं फेंकता हूं गेहूं को, तमन्ना है अब वो बीज बचाने में खुशी ज्यादा है कि फसल लहराने में खुशी ज्यादा है? देख ले, अभी बीज हाथ में, 1 क्विंटल बीज हाथ में, उसका जो आनंद है बीज हमारे पास है, और एक उस बीज को फेंक देगा तो फसल का आनंद बीज से फसल का आनंद अनंत गुना ज्यादा होता है। एक किसान की उपमा हमारे जैनाचार्यों ने की कि तुम कभी कोई चीज फेंकते हो, मां बच्चे को बाहर भेजती है तो इस सुख से भेजती है कि आज जितना मेरे बेटे को देखकर खुशी है, कल पढ़ के आएगा, कलेक्टर बनेगा, ऑफिसर बनेगा, उसको देखकर मैं फूल ही नहीं समाऊंगी, आनंद से भर जाऊंगी। इसलिए वो त्याग देती है बेटे को, भेज देती है हॉस्टल में, भेज देती है स्कूल। तो 1 मिनट बेटे के बिना नहीं रह पाती, उसको 5-5 घंटे के लिए स्कूल भेज देती है। अब बेटे का कर्तव्य क्या है? खेत का कर्तव्य क्या है? उसने अपना पेट काट करके गेहूं खेत में फेंका है। अब खेत का कर्तव्य क्या है? कि उसके आनंद को बढ़ाए। बेटा एक बीज है,
उसको तुम कहां कहां फेंकना है। बेटा एक बीज है जिसको तुम्हें कहां फेंकना है। सबसे पहले घर से निकालकर स्कूल में फेंकना है। कौन माता है, कौन पिता है जो अपने बेटे से घर को स्कूल नहीं देना भेजना चाहते, फेंक देते। बच्चा, लाडला बच्चा, पालने का बच्चा, स्कूल खेत है, उसने अपने प्यारे दुलारे बच्चों को स्कूल में फेंक दिया। किस उद्देश्य से? जैसे किसान ने बीज फेंक दिया फसल के उद्देश्य से, ऐसे ही मां ने बच्चे को फेंक दिया स्कूल में। किस लिए? कि अभी जो बच्चा है कल स्कूल में पढ़ करके आएगा, सारे जगत में लहराएगा और मेरे नाम माता के स्थान पर राजमाता के रूप में परिवर्तित कर देगा। फेंक दिया बच्चे। हर मां जब बच्चे को स्कूल भेजती है रोती है। हर मां को जब बच्चे को स्कूल भेजती है याद आती है, वो इंतजार करते बैठती है। जब बच्चे लौटते हैं तो मां घर में मिलना चाहती है, बच्चा लौट के आएगा स्कूल से। जब और कोई बात होती है तो बच्चे को भेज देती है दूसरे नगर, पढ़ने जाना है, कोटा भेजो। कितना कलेजा पक्का करती है, कोटा भेज देती है। कोटा की पढ़ाई हो गई, बॉम्बे भेजो, पूना भेजो, कई बार तो लंदन भेजो। ऐसे नहीं फेंक रही है वो मां। उसकी मन की तमन्ना है कि मैं जितना बेटे को फेंकती जाऊंगी, अपने से दूर करती जाऊंगी, और कल बच्चा जब भर के आएगा तो हमारी खुशी फूट पड़ेगी और आनंद होगा। मैंने एक दिन कहा था ना, कल परसों, कि हर बेटे को अपने मम्मी पापा से इच्छा पूछना है। कौन सी इच्छा पूछना है? जिज्ञासा समाधान का प्रश्न था शायद, कि तुमने मुझे जन्म क्यों दिया? मेरे लिए, उस जीव के लिए जन्म दिया है कि कुछ अपने सुख के लिए जन्म दिया है? मां बाप ने इसलिए जन्म दिया होगा कि हे प्रकृति दो चार बच्चे आ जाए, हमारे पास धन दौलत ज्यादा है तो दो चार। अब ये लाइट किस लिए लगाई थी? सुख के लिए। और थोड़ी सी ये फॉल्ट हो जाए तो कितना दुख दे दे। यानी सारे अब इस समय पारस चैनल के उस दिल्ली पास कम से कम 150 फोन पहुंच गए होंगे। अब वो कहेगा साहब मैं तो ठीक हूं, केकड़ी पूछो, तो 2-3 मिनट और नहीं आती तो केकड़ी में भी फोन चालू हो जाता। बस जिंदगी ऐसी ही है। हर व्यक्ति सुख के लिए करता है, लेकिन दुर्घटना कभी कभी ऐसी हो जाती है कि वो सुख के दुख का कारण बन जाता है। तो मैंने एक प्रश्न दिया था तुम लोगों को कि अपनी मम्मी पापा से पूछो, उन्होंने तुम्हारे सुख के लिए माता पिता बनना मंजूर नहीं किया? कि मेरे घर में मैंने एक जैनी से पूछा कि मैंने कि बच्चे को किस लिए तुमने जन्म दिया था? आप लोग तो नहीं पूछ पाते हो, डरते हो, शर्मते हो। मैं तो डरता भी नहीं और शर्म भी नहीं। मैंने पूछा कि सही बताओ, तुमने संतान पैदा करने का भाव किस लिए किया था? परोपकार के लिए? इसलिए कि मैं जैन हूं, जितने ज्यादा बच्चे मेरे यहां आ जाएंगे वे उतने जल्द बच्चे जैन बन जाएंगे। इसलिए कि वही बच्चे जहां तक पता नहीं किस गरीब के यहां जन्मेंगे, मैं पैसा वाला हूं, 2-4 बच्चे मेरे यहां आएंगे तो सुख से रहेंगे। इसलिए कि बहुत सारे जैन बच्चे हैं, कम से कम मेरे घर में जन्मेंगे तो नमोकार मंत्र सीख जाएंगे। अच्छा, ये भाव होना चाहिए कि नहीं अधिक से अधिक नमोकार मंत्र पढ़े? होना चाहिए। अधिक से अधिक रात्रि भोजन छोड़े, अधिक से अधिक शाकाहारी हो, ये होना चाहिए कि नहीं? सबकी राय क्या है? पक्का? तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है। यदि तुम्हारी अंदर की भावना है कि सबसे ज्यादा जैन धर्म को मानने वाले हो,
सबसे ज़्यादा नमोकार मंत्र पढ़ने वाले हों, सबसे ज़्यादा रात्रि भोजन त्यागी हों, सबसे ज़्यादा शाकाहारी हों। जैन धर्म अच्छा है कि बुरा है? जैन कुल अच्छा है कि बुरा है? जैन नियम अच्छे हैं कि बुरे हैं? यदि इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग माने, यदि मैं ऐसा कोई उपाय बता दूं तो सबकी भावना क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत सरल तरीका है, सबसे सरल। दुनिया माने या नहीं माने, बस अपने घर में कभी परिवार नियोजन नहीं कर लाना। जितने आए उतने आने दो, 100 तक भी आए तो बस सोचना क्या, कोई कहे कि परिवार नियोजन क्यों नहीं कराते हो? बोले मैं नमोकार मंत्र पढ़ने वालों की लाइन लगा रहा हूं, मैं रात्रि भोजन, क्योंकि मेरे कुल में जो जन्मेगा वो नियम से नमोकार मंत्र पढ़ेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं? मेरे कुल में जो जन्मेगा वो मांसाहारी नहीं होगा, मेरे कुल में जन्मेगा हो सकेगा रात्रि भोजन का, मेरे कुल में जन्मेगा सच्चे देव साध गुरु को समझेगा। इसलिए मैंने नियम लिया है कि मुझे जैन धर्म, जैन कुल, जैन आचरण बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसको अधिक से अधिक लोग कैसे माने? तो दुनिया को मना पाओगे या नहीं मना पाओगे? बेटा बेटियों को तो मना लोगे ना, है? तो आज से नियम हो जाए जैन समाज का, जो जो ये चाहते हैं कि जैन धर्म को मानने वाले बढ़े, जैनियों की संख्या बढ़े, शाकाहारियों की संख्या बढ़े, तो उसका एक सरल तरीका है कि जैनी लोग परिवार नियोजन बंद कर दें। कम से कम 10 गुने तो हो ही जाओगे। कम से कम कितने की उम्मीद रखते हो? केकड़ी में सबसे ज्यादा संतानें किसकी थी? है मोहनलाल और माणिकचंद, सोनी, यही है ना? क्यों? ये दोनों पंडित थे। क्योंकि ये दोनों पंडित थे। पंडित का सबसे बड़ा लक्षण है वो कभी अपने धर्म को पालन करने वाले को नहीं रोकता। ज्ञानी और धर्मात्मा का लक्षण है, यदि तुम सही भगवान को मानते हो तो तुम कभी भगवान के पास आने वाले को नहीं रोकोगे। सही नमोकार मंत्र से प्यार है तो तुम नमोकार मंत्र पढ़ने वाले को कभी रोकोगे नहीं। सही तुम्हें शाकाहार से प्यार है तो शाकाहार पढ़ने वाले को रोको नहीं। मैंने सोचा दोनों पंडित, दोनों ज्ञानी, और दोनों ही लाइन लगा रहे हैं। ये पंडित का सबसे अच्छा लक्षण है। अब मैं पूछता हूं कि उन पंडितों के यहां इतनी संतानें हुई, वे सब जैन हैं कि अजैन हैं? शाकाहारी हैं कि मांसाहारी हैं? नमोकार मंत्र जानती है कि नहीं जानती? बोलो। मोहनलाल के कितने लड़के थे? लड़कियां सब 9 थी। वे 9 अधर्मी है कि धर्मी? मांसाहारी है कि शाकाहारी? बोलो। नमोकार मंत्र जानती है कि नहीं? भगवान को पहचानती है कि नहीं? बोलो। उन्होंने 9 संतानें पैदा नहीं की हैं, 9 जैनी पैदा किए हैं। 9 संतानें पैदा नहीं की हैं, 9 नमोकार मंत्र पढ़ने वाले पैदा किए, 9 शाकाहारी पैदा हुए किए। कौन कहता है कि संसार बढ़ाया उन्होंने? जैनी बढ़ाए हैं, जैन धर्मी बढ़ाए हैं। क्योंकि उनको विश्वास था कि मेरे यहां जन्म लेने वाला हर व्यक्ति नमोकार मंत्र पढ़ेगा। माणिकचंद के शौकरे सारे क्या करते? मांसाहारी हैं कि शाकाहारी है? कैलाश जी, माणिकचंद के बच्चों के नाम तो पता है तुम्हारे भाई कहलाने? सब नमोकार मंत्र जानते कि नहीं? गुरुओं को मानते कि नहीं? अभिषेक करते कि नहीं? ये सब क्या है? सोचने की बात है। धर्म को तुम मिटाने पर तुले हो। तुम्हारी वो नीति है कि मैं धर्म बन गया, दूसरा ना बन जाए। राजनीति और धर्म नीति क्या कहती है? राजनीति कहती है कि जिस सीढ़ी पर चढ़ो उसको तोड़ दो, दूसरा ना चढ़ के आ जाए। और धर्म नीति कहती है जिस सीढ़ी पर चढ़ो पीछे मुड़ के देखो कहीं वो टूट तो नहीं गई, क्योंकि कोई दूसरा भी। आज तुम्हारी नीति क्या होगी? ऊपर से पाखंड बताते हो कि जैनी बढ़ो, जैन धर्म बढ़ो, जैन धर्म कम हो रहा है, जैनी कम हो रहे हैं। कोई कम नहीं हो रहे हैं, जैनी को जैनी कम कर रहा है। जैनी को
जैनी कम कर रहा है, कोई कम नहीं कर रहा है। कोई जैनियों का कत्लेआम नहीं हो रहा है, कोई जैनी बूचड़ खाने में नहीं जा रहे हैं, और कोई जैनियों का ज्यादा परिवर्तन भी नहीं हो रहा है। सब पाक कहना की बात है, बहुत छोटा बहुत परिवर्तन हो रहा है, वो तो हर जाति वालों का हो रहा है। कौन सी जाति है जिस जाति में लोग परिवर्तित नहीं होते? हो रहे कितने कितने लोग, कितने हिंदू जैनी बन गए, कितने मुसलमान ईसाई बन गए, कितने ईसाई मुसलमान बन गए, कितने श्वेतांबर दिगंबर बन गए। ये तो परिवर्तन तो चलता रहता है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जितने जैनी अन्य जाति में गए उतने अन्य जाति जैनी भी बने, यहां तक कि अन्य जाति के लोग मुनिराज तक बने, मुनि महाराज तक बने। ठाकुर, अजैन, ब्राह्मण, पात्रकेशी कौन थे? अजैन। उतने बहुत। विशालमती कौन थी? श्वेतांबर। तो जितने तुम्हारी जाति के लोगों ने अन्य धर्म को अपनाया है, उतना अन्य धर्म वालों ने तुम्हारे धर्म को भी अपनाया है। कोई बैलेंस बराबर है। सबसे ज्यादा जैन जाति का घातक कौन? जैनी। सबसे ज्यादा जैनी का दुश्मन है। इन्होंने जैनियों को बढ़ने नहीं दिया, जैनी को बढ़ने पर रोक लगा दी, क्योंकि पढ़ी लिखी समाज थी। पढ़े लिखे मूर्ख। ऋषभदेव मूर्ख नहीं थे। मार्ग दिखाना था तो एक संतान पैदा करके रह सकते थे, वो इंद्रिय लंपटी नहीं थे। समझो महानुभाव, ऋषभदेव इंद्रिय लंपटी नहीं थे, भोगी विलासी नहीं थे, ऐसो आराम करने वाले नहीं थे। मां सोच था कि मेरे घर में जितने जीव आएंगे वे सारे के सारे धर्मात्मा होंगे। उन्होंने 100 बेटे पैदा नहीं किए थे, 100 धर्मात्मा पैदा किए थे, मुनि पैदा किए थे। क्योंकि 100 के 100 बेटे कहां गए? सोचो, कल्पना करो, काश ऋषभदेव 2 बेटों के बाद परिवार नियोजन करा लेते तो। भरत बाहुबली के बाद वे 98 बेटे जो जन्म तो कहीं ना कहीं लेते कि नहीं? वो तो लेना, क्योंकि उनके कर्म का यदि एक दरवाजा बंद मिलता दूसरे दरवाजे जाते। उन जीवों को तो जन्म लेना था, उनकी आयु तो पूर्ण होना निश्चित थी, उनकी आयु पूर्ण होना निश्चित थी स्वर्गों में। वो कहीं ना कहीं जन्म लेते। ऋषभदेव के दरवाजे बंद थे, कहीं और जाते, कहीं और जाते तो हो सकता है उन्हें संस्कार नहीं मिलता। 100 जीव मोक्ष जाने से, 98 जीव मोक्ष जाने से बच जाते, ब्राह्मी शुद्री आरिका बनने से बच जाती, सच्चे देव शायद गुरु को नहीं पहचान पाते। ऋषभदेव ने कहा नहीं, मेरे दरवाजे जो आएगा वो वापस नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा दरवाजा पापियों का दरवाजा नहीं है, मेरा दरवाजा अभक्षियों का दरवाजा नहीं है, मिथ्या दृष्टियों का दरवाजा नहीं। उस दरवाजे को बंद किया जाता है कि मैं तो पाप में गिरी गया हूं, अब दूसरा जीव भी पाप में न गिरे। मेरा दरवाजा तो, मेरा कुल शुद्ध है, मेरा वंश शुद्ध है, मेरे यहां जो आएगा वो संसार मार्ग नहीं मोक्ष मार्ग को प्राप्त करेगा। ऋषभदेव ने अपने दरवाजे बंद नहीं किए। उनका नहीं, आने दो, या तो संसार का त्याग करो, यदि तुम्हें अपने कुल पर गर्व है तो, अभी धर्म की बात कह रहा हूं, यदि तुम्हें अपने कुल और जाति पर गर्व है तो, यदि उनकी संख्या बढ़ती है तो आपको क्या ऐतराज है? क्या ऐतराज? कुल पे गर्व है ना तुम्हें, बढ़ने दो संख्या। ये सबसे बड़ा सोच होना चाहिए था, लेकिन ये सोच तुम्हें नहीं है। धर्म पर तुम्हें कहां नाज है? तुम्हारा तो एक ही है कि जो आ रहे हैं जितने कम होते जाए नमोकार मंत्र पढ़ने वाले, और फिर चिल्लाते हो महाराज देश में मांसाहारियों की संख्या बढ़ रही है, जिम्मेवार कौन? बोलो, ये चिल्ला रहे हैं शाकाहारी के नहीं, हिंदुओं को भी मिला लो। देश में हिंदुओं की संख्या घट रही है महाराज, जिम्मेवार कौन? मुसलमान? क्या मुसलमान हिंदुओं का कत्लेआम कर रहा है? हिंदुओं की संख्या घट रही है, देश में वोटर घट रहे हैं, मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, देश में वोटर बढ़ रहे हैं। ये आरएसएस वाले, ये हिंदू राष्ट्र वाले, अपन सब चिंतित हैं
कल क्या होगा? हैं चिंतित के नहीं? हर समय चुनाव के समय बात आती है, महाराज आगे क्या होगा, इसका जुम्मे, मैंने कहा वो तो बात ठीक है, जुम्मेवार कौन? बताओ आज कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है जो तुम्हारे हिंदुओं का कत्लेआम कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। फिर जनसंख्या कम हो रही है, उनके वोटर बढ़ रहे हैं, कौन जिम्मेवार? हिंदू जिम्मेवार, हिंदुस्तानी जिम्मेवार, हिंदुस्तान का कानून जिम्मेवार, हिंदुस्तान की सरकार जिम्मेदार। अभी पार्लियामेंट के अंदर हिंदू ज्यादा है कि मुसलमान? बोलो, हिंदू ज्यादा है। कानून कौन बना रहा है? हिंदू। कौन हिंदू कह रहा है हिंदू नहीं बढ़ना चाहिए? हिंदू सरकार, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू सारा पार्लियामेंट, मुसलमान सांसद विधायक बेचारे कितने होते हैं? बहुत, कितने होते हैं? नगण्य। और सारे मिलकर के हिंदुओं का कत्लेआम करो, हिंदू नहीं बढ़ना चाहिए। कानून लगा दिया, जो 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करेगा उसको नौकरी नहीं, वो चुनाव पे खड़ा नहीं होगा। ये हिंदुस्तान का खतरनाक हत्यारा है। ये कानून हत्यारा है हिंदुओं का, और हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों ने बनाया। पार्लियामेंट में सारे हिंदू थे जिन्होंने कानून किया, अपनी जाति को रोक दिया। और मुसलमान समझदार थे, उनके फकीर समझदार थे, उनके कुरान लिखने वाले समझदार थे, उनके नेता समझदार थे। उन्होंने कहा नहीं, यदि तुम्हें मुसलमान धर्म अच्छा है तो मुसलमानों की संख्या बढ़ने दो। किसने कहा ये? उनके गुरु ने कहा, उनके फकीर ने कहा, उनके कुरान ने कहा, बढ़ने दो, रोकना नहीं। वो जन्म लेगा, अपनी किस्मत से जन्म लेगा। जिसने जीवन दिया वो कफन भी देगा, जिसने पेट दिया वो रोटी भी देगा। आज उनकी संख्या बढ़ रही। यदि यही स्थिति रही तो भारत देश में एक वोटरों का जमाना है, किसका राज्य हो जाएगा? आज जैनी अल्पसंख्यक में आए हैं, कल हिंदू अल्पसंख्यक में आ जाएंगे। भारत देश में हिंदू अल्पसंख्यक कहलाएगा। किनके कारण से? अपने कारण। आज जैन धर्म का जब हमने इतिहास पढ़ा, देख के दंग रह गया। जैनियों का देश, एक समय वो था यहां जब जैनी करोड़ों अरबों में थे, भारत ही था पूरा, गृहीत मिथ्यात्व था ही नहीं, सब एक मानने वाले थे। आज धीरे धीरे इतने कम हो गए कि हम अपने घर में ही अल्पसंख्यक हो गए, हम अपने देश में ही अल्पसंख्यक हो गए। सारी दुनिया के लिए दुनिया के देश हैं। जैनियों का देश कौन सा है? ईसाइयों के कितने देश हैं? भारत से चले जाएंगे तो कहां? अमेरिका पहुंच जाएंगे, इंग्लैंड पहुंच जाएंगे। मुसलमानों के पास कितने देश हैं? जैनियों के पास कितने देश हैं? कहां जाओगे भाग के? देश तो छोड़ो, प्रदेश ही नहीं है। भारत में कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां, कहां जाओगे भाग के? तुम्हारा देश यही था। तुमने जन्मना यही है, मरना यही है, खाना यही है, रहना यही है। ये जैनियों का घर है। जैनियों के भगवानों का जन्म कहां हुआ? निर्माण, बिहार। तुम्हारे गुरु कहां बिहार करते? और आज उसी घर में तुम अल्पसंख्यक घोषित हो चुके हो। अल्पसंख्यक घर में, अल्पसंख्यक घर में तो वो मालिक रहता है कि अल्पसंख्यक रहता है? घर जो होता है वह व्यक्ति उस घर का मालिक होता है कि उस घर में अल्पसंख्यक होता है? आज देश के अंदर जैनी का घर है ये, और आज जैनी अल्पसंख्यक है, और चिल्ला रहे हो कि जैनियों के लिए इस बार किसी भी पार्टी ने सांसद का टिकट नहीं दिया। मेरे पास सब समाचार आ जाता, लिस्ट देख रहा, जैनी को एक भी नहीं। महाराज जी ये पार्टियों को आप आशीर्वाद दे रहे हो, नेताओं को दे रहे हो, और देखो ये लिस्ट में जैनी का एक नाम नहीं। बोलो भारत में कहीं जैनी का एक नाम आया है? कहीं का? वो भी निर्दलीय आया शायद, या किसी कांग्रेस ने किसी ने दिया। बताओ किस पार्टी ने जैनियों को क्यों नहीं दिया? एक आध को छोड़ दो, आपको टिकट क्यों नहीं मिला? एक जैनी को टिकट नहीं।
यानी सरकार की लिस्ट में जैनी 0, कुछ भी नहीं। ये नहीं देंगे वोट तो नहीं देंगे, क्या फर्क पड़ता, 45 लाख है सारे भारत में, क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा। उन्होंने कहा मत दो वोट, नहीं दूंगा जैनियों को। इसका दोषी कौन, सरकार कि तुम? अल्पसंख्यक तुम्हें कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? तुम खुद हो रहे हो अल्पसंख्यक, तुम खुद हो रहे हो। महाराज सरकार कर रही है, तो हमें नहीं चाहिए सरकार की नौकरी, नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या हुआ? मैं नौकरी छोड़ सकता हूं, लेकिन मेरे दरवाजे कोई जैनी बनने आएगा तो उसे जैनी बनाने से नहीं छोड़ सकता, नहीं करूंगा नौकरी। लेकिन जैनी आएगा, और एक दिन जब आपकी संख्या बढ़ जाएगी तो सरकार भी तुम्हारी होगी, देश भी तुम्हारा होगा, और तुम देश के मालिक होगे। ये नीति ऋषभदेव की थी, लेकिन ये सोच आप लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। कितना बड़ा पाप। इसलिए हमारे आचार्यों ने तो पूज्यपाद स्वामी ने श्री सरवार सिद्धि में कहा, जो जैनी, जो अच्छे कुल वाले, जो सम्यक दृष्टि, जो देवसाद गुरु को मानने वाले हैं, जिनको गर्व है, यदि वो अपने संयम लिए बिना संतान को आने से रोकते हैं, ये मर करके नपुंसक और हिजड़ा होंगे। कौन सा वेद बंद होगा? नपुंसक वेद का बंद है, सीधा स्पष्ट सरवार सिद्धि में। जो प्रजनन के अंगों का छेदन भेदन कराता है, नपुंसक वेद के बंद का कारण है। कर्म कहता है ये ना स्त्री बनने लायक है ना पुरुष बनने लायक है, इसको नपुंसक वेद में भेज दीजिए। परिवार नियोजन नपुंसक वेद के बंद का कारण है कर्म सिद्धांत। धर्म से तुमने धर्मात्माओं को, कितने धर्मात्माओं को रोक दिया आपने, देखो तो सही। कोई बीमारी के कारण नहीं, इसलिए नहीं रोका है कि डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब संतान पैदा करोगे तो मर जाओगे, इसलिए नहीं रोका। वो तो ठीक है, कोई डॉक्टर ने कह दिया मर जाओगे, वो तो ठीक है। जच्चा और बच्चे में दो में से बचाना हो तो किसे बचाएंगे? जच्चा को, मां को बचाएंगे, नियम है तो हमारा जैन है। लेकिन तुम्हारी तो प्रॉपर्टी जो है, इसलिए आप सबसे पहले ये देखिए कि जो चीज तुम्हें अच्छी लग रही है, कहीं उससे दूसरे को वंचित तो नहीं कर रहे हो, दूसरे को रोक तो नहीं रहे हो। यदि दूसरे को रोक रहे हो, और यही मैं भारत के हिंदुस्तानी हिंदुओं से कहता हूं, मैंने एक बार भैरव सिंह शेखावत को फटकारा था, मैंने कहा चेतो रे सारे हिंदुओं लोगों, सारे कानून जो आपने लगा दिए हैं, एक दिन देश फिर से गुलाम होगा। अब यदि देश गुलाम होगा तो उसमें 3 कारण बनेंगे, भविष्यवाणी नोट कर लेना। 3 कारण बनेंगे देश को गुलाम होने पर। पहला कारण बनेगा हिंदुओं का परिवार नियोजन, क्योंकि इनकी वोटर घटते जाएंगे और पीछे। दूसरा कारण बनेगा एजुकेशन, विद्यालय, बच्चे हमारे पढ़ाएगा विदेश। यदि तुमने बच्चे को जन्म दिया और उसको पड़ोसी पालन करे तो कैसा लगता है? पढ़ावे वो, बच्चा तुम्हारा पढ़ा पड़ोसी रहा है। भारत देश के बच्चे और विदेशी स्कूल में पढ़ रहे हैं। विश्व के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे विदेशी स्कूल में पढ़ते हैं, तो उस देश का नाम है भारत। कैसी माता है, कैसी दरिद्र माता है, और कहते सोने की चिड़िया है। कैसी दरिद्र माता है ये देश की कि अपने बच्चों को पढ़ाने की भी औकात नहीं है। बच्चे ज्ञानी हैं, पढ़ाने की शक्ति रखते हैं, लेकिन भारत मां उसे पढ़ा नहीं पाती है। योग्यता है, अच्छे नंबर है। भारत में किसी बच्चे के अच्छे नंबर आए तो कहां देखना पड़ता है? विदेश की तरफ। विदेशी उठा के ले जाते, वो पढ़ाएंगे, विदेशी स्कूलों में पढ़ेंगे। जितने अच्छे बच्चे हैं, अच्छे नंबर लाने वाले हैं, वे कहां पढ़ रहे हैं? विदेशों में। तुरंत विदेश भेजते हो। अच्छे जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं, जितने अच्छे बच्चे हैं, यदि आपकी बिटिया के बहुत अच्छे नंबर है, बहुत सब तरफ से, तो आप प्रतिभा स्थली भेजना पसंद करेंगे या किसी कॉन्वेंट में? झूठ मत बोलना। क्यों? क्योंकि प्रतिभा स्थली में तुम्हारी बिटिया के योग्य पढ़ाई नहीं है, यही ना?
यही कहोगे आप? वहां का स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं है, यही कहोगे ना? आप ये नहीं सोचोगे कि हमारी देश की माता का क्या होगा, कि आज इसने बेटा बिटिया पैदा किए लेकिन इनको पढ़ाने के बाद इनके पास स्कूल नहीं है, उतना स्टैंडर्ड का स्कूल नहीं है इनके पास। आज दुर्भाग्य है, सारा विश्व हंसी उड़ाता है भारत का। क्या वो भारत देश की बात करते हो जहां अपने देश के बच्चों को पढ़ाने की भी उनके पास कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है। बच्चे की प्रतिभा समझ, विश्व में सबसे ज्यादा बुद्धिमान बच्चे कहां पैदा होते हैं? भारत। सबसे ज्यादा बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्ञानवान। लेकिन दुर्भाग्य है कि कर्म से वो इतने प्रतिभा लेके आते हैं, लेकिन उस प्रतिभा के योग भारत में कोई विद्यालय नहीं है। उन्हें हमें अंग्रेजी, क्रिश्चियन, कॉन्वेंट, विदेशों में भेजना पड़ता। मेरी तो आत्मा कांपती है जब कोई भारत का बच्चा विदेश पढ़ने जाता है, तो मैं कदे मिटा देगा, बर्बाद कर देगा। और जब बच्चा पढ़ करके बड़ा होता है तो कमाने के लिए विश्व में सबसे ज्यादा एनआरआई किस देश के हैं? भारत के। विश्व में एक भी देश बताओ जहां भारत के लोग नहीं मिलेंगे। काय के लिए? रोजी रोटी, पैसे के लिए। अमेरिका के लोग भारत में कितने हैं? रोटी रोजी कमाने को। और अमेरिका में भारत के लोग कितने हैं? अमेरिका घबरा रहा है, घबरा रहा है कि यदि यही हालत रही तो कहीं अमेरिका पे भारत का कब्जा नहीं हो जाए। यानी इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे जितने अच्छे माइंड हैं वे सब अमेरिका में चले गए। यहां तो गधा बचे हैं, गधा, जो किसी काम के नहीं थे। अच्छे नंबर वाले कॉलेज से उठा के ले जाते। मैं बच्चों से पूछता रहता हूं, महाराज जी मुझे तो अभी पढ़ाई पूरी हो। बोले नहीं महाराज, हमारा तो क्या हो गया, वो हो गया, हम तो जाते ही निकलते ही अभी से हमें फीस देना चालू कर दी। क्या बात है महानुभाव। मैं आप लोगों से पूछता हूं महानुभाव, आपका बेटा आपकी गोदी में है, माता पिता किसी के यहां रोटी मांगने जाए तो माता पिता को कैसा लगता है? इतना बता दो बस, कैसा लगेगा आपको? इतना सा बता दो, मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। वो मांग रहा है मम्मी रोटी दो, नहीं थी तो पड़ोसी से मांग रहा है, तू देख रही है। बेटा मेरा रोटी पड़ोसी दे रहा है, उस समय कैसा लगता है? बस इतना सा बता दो। आप लोग बताओ, आपका बेटा पड़ोसी में जाके मांग रहा है कि 2 रुपया खर्चा के लिए दे दो, और पिता तुम हो, 2 रुपया खर्चे के दे दो, उस समय तुम्हें कैसा लगता है? ये बता दो। ऐसे लगता है कि हे भगवान, ये दिन देखने के पहले ही तू उठा लेता है। माँ बाप को भाव आता है, ये देखने के पहले ही मैं मुड़ जाता, मर जाता तो अच्छा था। ये दिन देखना पड़े, बेटा मेरा पड़ोसी पाल रहा है। हम लोग जानते हैं राष्ट्र माता को, ये देश को समझते हैं, आर्य खंड को। आज हमारे देश में जन्मा हुआ बालक को रोटी दे रहा है अमेरिका, रोटी दे रहा है रूस, रोटी दे रहा है तमिलनाडु, वो कौन से गांव, कतार। कहां कहां लोग जा रहे हैं रोटी के लिए, आजीविका के लिए। हमारे बेटे की जितनी खुराक है, उस खुराक देने की ताकत भारत मां के पास नहीं है। उस बेटे की खुराक है 50,000 रुपया, और भारत मां कहती है मेरे पास तो 5,000 रुपया है। बेटे की खुराक है, बेटे के ज्ञान की खुराक है कि 50 लाख रुपए साल का पैकेज है उसका, इतनी खुराक है उसकी, माइंड है उसका। भारत माता कहती है मेरे पास तो 5 लाख रुपए हैं। मैं आपसे पूछता हूं, जिस बेटे की खुराक 50 रोटी हो और मां 5 रोटी दे, उसको क्या होगा? क्या होगा? मरेगा? टीबी होगी? जिंदगी कैसे निकालेगा वो बेचारा? 50 रोटी की खुराक है उसकी, और मां कहती मेरे पास बेटा 5 खुराक हैं, 5 रोटियां हैं। 25 तो कर दे रे, आधा पेट बांध लेगा। अब यहां तो कितना % हो गया? कहां तक पेट बांध के रहे बेटा? मजबूर होकर के वो कहता है मेरे यहां आ जा, 50 नहीं 55 दूंगा।
बेटा चला गया, मात इसलिए गया कि उसे 45 रोटियों की भूख थी, वो मां नहीं मिटा पाई, इसलिए जाना पड़ा। अब बोलो इसमें किसकी गलती मानूं, बेटे की कि मां बाप की? आप जो निर्णय करो वो मुझे मंजूर है। मां बाप की गलती है कि बेटे की? 5 रोटी में बेटा कैसे जिंदगी निकाले ये बताओ। तुम कहोगे महाराज जी बेटे को पड़ोसी में नहीं जाना चाहिए, बेटी को पड़ोसी के यहां रोटी नहीं मांगना चाहिए, उसे मां बाप का स्वाभिमान रखना चाहिए। कहां तक स्वाभिमान रखे, कितना स्वाभिमान रखे? 5 रोटी मिल रही है और भूख 50 रोटी की है, मरता क्या नहीं करता। भारत माता को और देश के चुनाव करने वाले नेताओं सुनो, उस दिन हम कह सकेंगे हमें अपने राष्ट्र पर गर्व है जिस दिन 50 रोटी खाने वाले बेटे को 51 रोटी उसकी थाली में होगी, तब कहूंगा मेरा देश आजाद है, आजाद है। क्यों? मां तो वही है ना जो बेटा मना करता है, मां कहती है एक और खा। बोलो सच्ची मां क्या होती है? बेटा मना करता, मम्मी नहीं, मां कहती एक और खाना है तुझे, वो चुपके से खिलाएगी, दूध में तोड़ के खिलाएगी। ये भारत देश में, दुनिया में कभी रोटी तोड़ के नहीं परोसी जाती। भारत देश में रोटी परोसना अशुभ है। रोटी परोसी जाती होटल में, रोटी परोसी जाती है ढाबों में। मां कभी रोटी नहीं परोसती, कभी रोटी नहीं परोसती। क्यों नहीं परोसती? कहीं बेटा गिन ना लेवे, तोड़ के परोसती है। महाराज को रोटी देना अशुभ है। आज तक किसी श्रावक ने महाराज को रोटी नहीं दी। क्यों? हम तोड़ के नहीं जानते क्या? नहीं, महाराज जी तोड़ के नहीं जानते होंगे, देख लेना, तोड़ दूंगा लेकिन अंतराय कर दूंगा। पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने लिखा, श्रावक उस समय मां के रूप में हो जाता है। साधु की अंजलि में रोटी नहीं दी जाती क्योंकि साधु बहुत दयालु है, करुणावान है। कहीं वो रोटी गिन ली तो स्वाभिमानी है। ओहो मैंने 4 रोटी खा ली, शर्म आ गई तो? शायद सामने वाले के पास नहीं बचा तो कुछ भी सोच सकते हैं हम लोग। अरे मैंने 4 खा ली, पता नहीं बेचारे को बचा होगा, नहीं भूखा रह जाएगा। श्रावक कहता है टुकड़े करके दो, महाराज गिनना ले में, महाराज गिनना ले में। हम भूखे रह जाएं तो कोई बात नहीं, महाराज भूखा नहीं रहना चाहिए। ये ग्रास देना बहुत बड़ी चीज है। साबुत वस्तु मुनि को नहीं दी जाती है। फल फूल तो ठीक है इसलिए नहीं दी जाती, कोई कीड़े मकोड़े हो, रोटी में तो जाने में क्या बाधा है, पर नहीं, टुकड़े कर ग्रास दिया जाता है। रोटी देते हो या ग्रास, इसका बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। और सच्ची मां होगी, सच्ची तुम्हारी आत्मी पत्नी होगी, वो कभी तुम्हारी थाली में रोटी नहीं डालेगी। दूसरा कारण है टुकड़े करना प्रेम। वो परोसने वाला तुम्हें इतना चाहता है, कहते ना क्या करूं तेरे लिए रोटी तोड़ के खिलाऊं क्या, यानी प्रेम। यानी रोटी तोड़ने का अर्थ है कि मुझे तुझे इतना प्यार है कि तुझे रोटी भी नहीं तोड़ने दूंगी, मैं तोड़ूंगी, मैं तुम्हारी मां हूं। ये प्यार का प्रतीक है, प्रेम का, वात्सल्य, आत्मीयता। नहीं बेटा रोटी भी नहीं तोड़ेगा, मैं तोड़ूंगी। महाराज रोटी नहीं तोड़ेंगे, मैं तोड़ूंगा महाराज की रोटी, महाराज खाएंगे मात। तो ये देश की दशा ऐसी हो रही है। आपने इस बार चुनावी पेपर पढ़े हुए, मैं पढ़ रहा हूं, एक भी पार्टी देश की उपलब्धियों पर नहीं बोल रही है। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अरे स्वयं मैं कैसा हूं ये तो बता भाई। कोई पार्टी अपनी उपलब्धि नहीं बता रही, क्योंकि कुछ उपलब्धि हो तो बतावे। वो ऐसा है, बस वो ऐसा है, तो वो उठता है वो तो तू ऐसा है। अरे दोनों हमारे बेटे हैं, दोनों बुरे कैसे हो सकते हैं? भारत माता कहती है, क्या कह रहा है, वो ऐसा है, वो कहता है तू ऐसा है। माता को कैसा लगता है जब दोनों बेटे तू और मैं कहें तो? आपके दोनों बेटे
तीनों चारों बेटे, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। यदि ये शब्द तुम सुन रहे हो पापा जी, बोलो उस समय तुम खुश होगे कि दुखी? ओ बेटे, वो कैसा है, वो कैसा है, तुम तो मेरे लिए दोनों बेटे हो। यदि ये पार्टियां एक दूसरे का विचार आरोप लगाना बंद करके मेरी भारत माता कैसी है, मेरा देश कैसा है, मुझे कैसा बनाना है, तो हमारे देश के बच्चे हमारे देश में जन्मेंगे, देश में ही पलेंगे, देश को ही उन्नत करेंगे। हमारा माइंड, हमारा दिमाग विदेश चल रहा है और भारत ज्यों का त्यों गरीब है। सारी टेक्नोलॉजी इंडियन माइंड से चलती है विश्व की, और भारत देश पिछड़ा हुआ है क्योंकि यहां कोई अच्छे माइंड है ही नहीं। तो ये इसका दोषी कौन? मैं दोष पे जा रहा हूं। इसका दोषी कौन? भारत का कानून, भारत की संसद, भारत की विधानसभा, और सबसे बड़ा दोषी है भारत का वोटर, और सबसे बड़ा हिंदुओं का दुश्मन है हिंदू। ऐसा कानून बनवा दिया कि हिंदू जाति खत्म हो जाए, खत्म हो जाए एक दिन। ये आपने कानून बनाया, उसी दिन हंगामा कर लेते। यदि सारे हिंदू ठान लें कि हमें नौकरी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हम अपने दरवाजे में आने हुए बेटे को, बिटिया को नहीं रोकेंगे। जो दरवाजे आएगा उसे हम छाती से लगाएंगे, क्योंकि वो मेरी शरण में आया है। शरणागत में आने का, रोकने का अधिकार तुम्हें कहां है? मत बुलाओ, लेकिन जो शरण में आया है उसको लौटाओ तो मत। लौटाने के लिए दरवाजे बंद कर दिए। अरे हमारे देश के आदर्श वो थे। रामचंद्र जी के सामने जब विभीषण आया, द्वारपालों ने दरवाजे बंद कर दिए। राम को पता है, बोले दरवाजे खोल दो। बोले दुश्मन है ये। बोले किस लिए आया है? बोले शरण में। शरण में दुश्मन भी आएगा तो राम का दरवाजा बंद नहीं होगा। दुश्मन भी आएगा, बस इतना पूछ लो, लड़ने आया है या शरण में आया है? बोले शरण में आया है, बस खोल दो दरवाजा। लक्ष्मण तक घबरा गए। लखन भैया कहते, भैया ज्यादा सीधे मत बनो, कितना भी कुछ हो, आखिर भाई तो दुश्मन का ही है ना, सावधान। उन्होंने कहा बस एक शब्द पूछ लो कि वो किस लिए आया है। बोले शरण में। लक्ष्मण, शरणागत के हाथ से मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन शरणागत को लौटाना मेरी नीति में नहीं। अंत में लक्ष्मण ने कहा, भैया यदि वो मार देगा तो? तब रामचंद्र जी कहते, मंजूर है। गजब के उवाच उस समय। सब कहते भैया सावधान रहो, विभीषण है भाई, ये रावण है, राक्षस है, मायाचारी करके शरण में भेजा हो, क्या पता मार डाले। तो रामचंद्र जी का क्या गजब का दावा था, लक्ष्मण तुम यही कहते हो तुम्हें मुझे मार डालेगा, मुझे मंजूर है। शरणागत के हाथ से मरना मंजूर है, लेकिन शरणागत को दरवाजे से लौटाना मंजूर नहीं। क्योंकि शरणागत के हाथ से मर जाऊंगा तो एक भाव खराब होगा, और शरणागत को लौटा दूंगा तो 10 भाव खराब होंगे। शरणागत को लौटा दें तो 10 भाव खराब होंगे, और शरणागत मार भी डालेगा तो 1 भाव खराब होगा। अजमेर में क्या हुआ? 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने अपने दुश्मन को अपना बंदी बनाया। किस लिए छोड़ दिया? मैं शरण में हूं, मैं गऊ हूं, बस वो क्या कर लेता था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तो एक बहुत अच्छे भारतीय गौ भक्त थे। वो मरते मर जाएं, लेकिन गाय को मरना नहीं पसंद करते थे। उसने देख ली, बस दुश्मन एक तिनका मुंह में दबाता, मुझे माफ किया जाए, मैं गऊ हूं। और गऊ सुनते ही छोड़ दो। कितने बार छोड़ा? 16 बार। और दुश्मन ने एक बार पकड़ा, क्या हालात किए हैं? क्या हालात किए? आंखें निकाल दी, आंखें निकाल दी। लेकिन उसके बावजूद भी अपनी संस्कृति से नहीं हटे।
पर हम दुश्मन को 16 बार माफ कर रहे हैं। कैसी थी हमारे देश की संस्कृति, क्या है हमारे देश में? 16 बार संस्कारित किया, 16 बार जाकर के छोड़ दिया, शरण में आ गया, छोड़ दो। ये है हमारे रामचंद्र जी कहते मरूंगा, खोल दो दरवाजे, खोल दे। जो प्रसंग मैंने अभी लिया है, तुम्हारे दरवाजे कौन आया? तुम्हारे दरवाजे कौन आया? दुश्मन का भाई, बेटा आया है, बाप बनाने आया है, मां बनाने आया है। कौन बनाने आया है? मां बाप बनाने आया, और तुमने उसके दरवाजे रोक दिए। किसको रोक दिए? बेटे के लिए। कैसी मां है, बेटे को आने से रोक दिया, पिता को आने से, पिता ने दरवाजे बंद कर दिए, नहीं आएगा बेटा बिटिया, परिवार नियोजन करा लिया। बेटे बिटिया को थोड़ा शर्म करो रे भारत देश के वाजो, बेटा और बिटिया को कभी दरवाजा बंद नहीं किया जाता। सारे दुनिया के लिए दरवाजे बंद हो, लेकिन जो बेटा और मां, बेटा बन बिटिया बन के आवे, उसके लिए कभी दरवाजे बंद नहीं करना। या तो फिर संयम धारण करो, ऋषभदेव की नीति सीखो। गर्भ कल्याणक के दिन भी मैंने शायद थोड़ा सा कहा था, नीति सीखो क्या है। मैं तो अब यही कहने लगा हूं, जब लोग कहते हैं मेरे से कि महाराज हिंदुओं का क्या होगा, संख्या धीरे धीरे वोटर कम हो रहे हैं, मैंने कहा दोषी तुम। जैनी जो ये बात कहते हैं, मैं कहता हूं जैनी दोषी है। जैनी को मानने वाले जैन समाज कम क्यों? किसी ने कत्ल नहीं किया जैनियों का, जैनी का दुश्मन है। जैन धर्म को मानने वाले कम क्यों? इसका दोषी कौन? बोलो आप। आपका एक बेटा है तो जैन धर्म को कितने लोग मान रहे हैं? एक, और 10 होते तो बोलो ना, 10 जैनी होते कि नहीं? अब एक है तो एक मान रहा है, 10 होते तो 10 मानते। तो आपने 9 जैनियों की हत्या की है, 9 जैनियों को नमोकार मंत्र करने से हटाया है, और 9 धर्मात्माओं को हटाया है। और उनमें से कोई मुनि बन जाता तो 9 मुनियों की हत्या की है तुमने, 9 मुनियों को देश से निकाल दिया है। क्योंकि तुम कौन हो? जैनी हो, गर्भ है। तो माता जब बेटे को भेजती है बाहर, अमेरिका भेजती है, कहीं भी भेजती है, किस लिए भेजती है? जो मैं उन्हें प्रारंभ में कहा था, तुमने नहीं पूछा माँ बाप से कि माँ बाप तुमने मुझे किस लिए जन्म दिया। ये तो मैंने बीच में प्रसंग ले लिया। कोई भी माँ बाप ये नहीं कहेंगे जो मैं कह रहा था कि मैंने इसलिए जन्म दिया है जिससे जैनी की संख्या बढ़े, नमोकार मंत्र की संख्या बढ़े, मुनियों को आहार देने वालों की संख्या बढ़े, नमोकार मंत्र पढ़ने वालों की संख्या बढ़े। इसलिए कोई बेटे को जन्म देता है? नहीं देता। और जिस दिन ये विचारधारा आ जाएगी तो, पहले तो आपसे पूछ रहा हूं, फिर मेरी बात बता रहा हूं। यदि हर मां बाप को, गृहस्थ को भगवान के सामने शादी कराने की बात आई, तो कई लोगों ने ऐतराज किया, बोले महाराज जी भगवान के सामने राग की क्रिया, यहां तो भीत रागता है। मैंने कहा नहीं, तुम नहीं समझ रहे हो। जैनाचार्य इसलिए कह रहे हैं कि भगवान के सामने तुम शादी करा रहे, भगवान सहमति दे रहे, भगवान की साक्षी, गुरु आशीर्वाद दे रहे। क्या कारण था? पूज्यवर जिनसेन स्वामी की जब ये पंक्तियां मैंने पढ़ी कि हर गृहस्थ को शादी भगवान के सामने करना चाहिए, साक्षी में, भगवान तो भीतरागी है, भगवान तो संसार के विरोधी हैं, फिर ये क्यों? बहुत वर्षों के बाद समझ में आया कि जैनी भगवान के सामने जाकर के शादी इसलिए करना चाहता है, हे भगवान मैं इस गृहस्थी इसलिए बसा रहा हूं जिससे मेरे बाद तेरे मंदिर का अभिषेक पूजन होती रहे, मेरे संतान होगी वो तुम्हारा भक्त होगी, मैं जिनेंद्र भक्त बनाऊंगा, मैं नमोकार मंत्र पढ़ने वाला बनाऊंगा, मैं शाकाहारी बनाऊंगा, मैं गुरुओं को आहार देने वाला बनाऊंगा, मैं तुम्हारी साक्षी में शादी करता हूं कि मैं आपकी गरिमा को रखूंगा, आपके आचार विचारों का बच्चा पैदा करूंगा, बेटी पैदा करूंगा।
इसलिए मंदिर में शादी की जाती थी। आपने मंदिर से किस लिए हटा दिया? क्योंकि आपको मालूम है मैं खुद ही जैनी नहीं हूं, तो मैं खुद ही रात्रि त्यागी नहीं हूं, तो इससे तुमने कहा पंडाल में करो, बाबा जी के सामने संकल्प लेकर उपद्रव में क्यों फंसो? ये साक्षी थी। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं, क्या इस भावना से कभी कोई माता पिता बनना चाह रहा है? माता पिता बनने के पहले दंपति बैठे और दोनों ने बैठ के नियम लिया कि अपन को माता पिता बनना। बोले क्यों? बोले एक जीव आएगा शाकाहारी बनेगा, एक जीव आएगा नमोकार मंत्र पढ़ने वाला बनेगा, एक जीव आएगा जैन देव के मार्ग को बनाएगा। किसी के मन में वकाल पाया हो शादी के बाद, आज के बाद नहीं कह रहा हूं, आज के पहले की बात कर, कि मेरे यहां जन्म लेगा तो एक जीव शाकाहारी होगा, मेरे यहां जन्म लेगा तो भगवान का अभिषेक करने वाला होगा, मेरे यहां जन्म लेगा तो वो छना पानी पी जाएगा, मेरे यहां कोई जन्म लेगा तो मांसाहार नहीं कर सकेगा, इसलिए मैं जन्म देना चाहता हूं। ऐसा भाव शादी के बाद दोनों दंपतियों में किसके मन में आया था? आप लोग देवियों? नहीं आया, नहीं आया। और आगम में लिखा है, हिंदुओं से पूछता हूं कि शादी के बाद तुमने क्या ये भाव किया था कि हमारे भारत देश की संख्या कम न हो जाए, हमारा हिंदू धर्म को मानने वाला हो, राष्ट्रभक्त हो, इसलिए मैं, हमारे राष्ट्र की संख्या कम ना हो इसलिए मैं बेटा बिटिया को जन्म देना चाहता हूं? किसी में नहीं आया। मात्र भाव आता है तो ना हिंदुओं में आता है ना जैनियों में आता है, ये भाव मात्र आता है तो मुसलमानों में आता है। मैंने मुसलमानों का इंटरव्यू लिया, मैंने कहा भाई क्या बात है, इतने पैदा क्यों करते हो? मैंने पूछा, शेखावाटी में जब था तो मैंने पूछा भाई बताओ। बोले महाराज सुनना चाहोगे? मैंने कहा सुनाओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। बोले अल्लाह के लिए, अल्लाह धर्म के लिए, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, अपनी जाति को बढ़ाने के लिए, अल्लाह की नमाज पढ़ने वाले ज्यादा से ज्यादा हों, बढ़ाने के लिए, देश में हमारी संख्या ज्यादा हो, इसलिए मैं संतान को पैदा करता हूं। सुनना भाई, बहुत थोड़ा पेचीदा प्रवचन आ गया। क्या बोला उसने? कि मैं अल्लाह के लिए पैदा करता हूं। किस लिए करता हूं? जिससे नमाज पढ़ने वाले मुल्क में संख्या हमारी ज्यादा, हमारी जाति की बढ़ोतरी हो, हमारे धर्म की बढ़ोतरी हो। वैसे तो हम किसी को मुसलमान बना नहीं सकते, कानून के खिलाफ है, क्योंकि आज प्रजातंत्र है। मात्र एक ही तरीका है अपने धर्म और जाति को बढ़ाने का कि संतान की वृद्धि करो, इसको कोई नहीं रोक सकता। एक हिंदू को मुसलमान बनाए तो धर्म परिवर्तन का कानून लग जाएगा, लेकिन पिता बेटे को मुसलमान बनाए तो बोलो। ये भाव उनका सुनकर के मैं दंग रह गया। जो मुझे कहा, मैंने कहा ओहो, यानी मुसलमान बेटे का बाप बनने के लिए पैदा नहीं कर रहा है, अपना धर्म और जाति बढ़ाने के लिए पैदा कर रहा है, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए पैदा कर रहा है। महानुभाव, उनसे मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि वो बहुत ज्ञानी हैं, बहुत समझदार हैं। उनको कम से कम अपनी जाति पर गर्व है, कम से कम अपने धर्म को बढ़ाने का भाव है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, मैं तो उनकी अच्छाई देखकर तुमसे कह रहा हूं, रे देख लो रे दर्पण में मुखड़ा। मैं उनको बुरा नहीं कहूं। क्यों कहूं बुरा? हर व्यक्ति अपना धर्म बढ़ाएगा, हर व्यक्ति अपनी जाति बढ़ाएगा, हर व्यक्ति जिसको गर्व है कि हमारे लिए नमाज पर गर्व है, वो नमाज पढ़ने वाला बढ़ाएगा। मैं बुरा क्यों कहूं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अब तो मेरा तुम्हारा है। मैं कैसे कहूं कि आदिनाथ वाटिका बुरी है? मैं तो ये कहूंगा बहुत बहुत शुक्रिया
बस अग्रवालों को बुरा नहीं कहूंगा, उनको तो बहुत दोनों हाथ से आशीर्वाद है। उनकी तो पीठ थपथपाऊंगा और थप्पड़ मारूंगा शराबियों पर कि देख ले रे मुखड़ा दर्पण में, देख लो। हुआ ना यही? उनको तो आशीर्वाद है, मुखड़ा देख लो रे दर्पण में, तुम्हारे पास क्या है। इसलिए मैं मुसलमानों का विरोधी नहीं हूं। वो जीव है, वो आत्मा है, नेचर है। हर व्यक्ति अपना धर्म बढ़ाता है, अपनी जाति बढ़ाता है, अपना कुल बढ़ाता है।